जरा सोचिए, मिस्र का एक प्राचीन मकबरा और उसके अंदर एक ऐसा राज मिला जो समय को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देता है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल से एक कब्र में दफन थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा वाकई में मुमकिन है। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी में गहरे उतरेंगे जो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और कहते हैं कि इसका सबूत एक ऐसी जगह से मिला जहां किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। एक ऐसे मकबरे से जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस नामुमकिन खोज की। बात है साल 1923 की, जब मिस्र का एक बंद पड़ा मकबरा खोला जा रहा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर की टीम ने उस मकबरे की पत्थर की सील तोड़ी तो उन्हें अंदर कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धूल और मलबे के बीच से एक पुरानी भूरे रंग की तस्वीर निकली। मतलब जरा सोचिए, एक हजारों साल पुरानी सील की हुई कब्र में एक तस्वीर का मिलना, यह तो अपने आप में ही नामुमकिन था। लेकिन जब उन्होंने उस तस्वीर को गौर से देखा तो सच में उनके होश उड़ गए। तस्वीर में कोई पुराने मिस्र का वासी नहीं था, बल्कि आज के जमाने के कपड़े पहने एक आदमी था और उसके हाथ में 2000 के दशक का एक कैमरा था। और सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो उसी मकबरे के सामने खड़ा था जिसे उस दिन पहली बार खोला जा रहा था। तो जरा इस टाइमलाइन के खेल को समझिए। तस्वीर पर तारीख लिखी थी 1897, उसे हजारों साल पहले एक मकबरे में बंद कर दिया गया और फिर वो मिली साल 1923 में। ये एक ऐसा पैराडॉक्स था, एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई भी समझा नहीं पा रहा था। और बस इसी एक तस्वीर ने उस रहस्यमयी आदमी की पहचान के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन की शुरुआत कर दी। तस्वीर के साथ ही एक कागज का टुकड़ा भी मिला जिस पर हाथ से लिखा था, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन समय यात्रा के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। हफ्तों की छानबीन के बाद एक नाम सामने आया, एलोन हक। मगर ये नाम न तो इतिहास के किसी पन्ने पर था और ना ही विज्ञान के किसी रिकॉर्ड में। ऐसा लग रहा था मानो ये आदमी कभी था ही नहीं। तो फिर ये एलोन हक था कौन? यहीं से एक मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है जो इस पूरी पहेली के तार महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से जोड़ती है। तो देखिए, दुनिया की नज़रों में तो ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई थी, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक खुफिया मिशन बन चुका था जिसका एक ही मकसद था, समय में आई उस गड़बड़ी को समझना। अब थियरी ये कहती है कि निकोला टेस्ला की मौत के बाद अमेरिकी सरकार ने उनकी सारी सीक्रेट फाइल्स को अपने कब्जे में ले लिया। और कहा तो ये भी जाता है कि उन फाइलों में टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स थे, मतलब स्पेस टाइम को मोड़ने का तरीका। और बस इसी के बाद शुरू हुआ प्रोजेक्ट पेगासस नाम का एक गुप्त प्रोग्राम। माना जाता है कि एलन हक इसी प्रोग्राम का हिस्सा था और मशीन में आई किसी गड़बड़ी की वजह से वो समय के एक लूप में हमेशा के लिए फंस गया। कई दशक बीत गए, लेकिन ये राज सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता चला गया जब भविष्य से और भी सबूत सामने आने लगे। पहली तस्वीर तो याद है ना, जो 1923 में मिली थी, लेकिन उस पे तारीख 1897 की थी। इसी ने इस पूरे रहस्य की शुरुआत की थी। फिर साल 1980 में मिस्र के एक पुराने आर्काइव में एक और तस्वीर मिलती है। इसमें भी वही एलोन हक था और उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस बार तस्वीर पर तारीख लिखी थी 2025, यानी भविष्य की तारीख। और फिर आता है साल 2023, जब उसी मकबरे को फिर से खोला गया तो एक तीसरी और अब तक की सबसे परेशान करने वाली खोज हुई। एक और तस्वीर जिस पर तारीख थी 2045। लेकिन इस तीसरी खोज ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये टाइम लूप अब सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं था, इसका दायरा फैल चुका था। तो 2023 में रिसर्च टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से एक छुपी हुई जगह का पता लगाया। वहां एक लकड़ी का बक्सा था और अंदर अंदर रखा था एक पुराना कैमरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा एलन हक की पहली तस्वीर में था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कैमरे के अंदर की जो फिल्म थी वो अभी भी डेवलप नहीं हुई थी। जब उस फिल्म को डेवलप किया गया तो लैब में मानो सन्नाटा छा गया। तस्वीरों में एलोन हक नहीं था, उनमें वही रिसर्चर्स थे जो उस वक्त उसी मकबरे के सामने खड़े थे, और हर तस्वीर के नीचे तारीख छपी थी 2045। अब इस नामुमकिन सी घटना को समझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, रेट्रो कॉज़ैलिटी। ये एक ऐसी घटना है जिसमें नतीजा यानी इफेक्ट
पहले होता है और उसका कारण यानी कॉज बाद में बनता है। इसे ऐसे समझिए कि कोई गेंद दीवार से टकराने से पहले ही वापस लौट आए। मतलब ये तस्वीरें खींचे जाने से कई साल पहले ही मौजूद थीं। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था। ये लूप अब सिर्फ एलॉन हक के बारे में नहीं था, ये फैलकर उन सब लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था जिन्होंने इस राज को खोला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, जो खुद को एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में बस दोहरा रहा है? और क्या हम सब उस लूप का सिर्फ एक हिस्सा हैं, जिसे हम कभी बदल नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है।